अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जनपद द्वारा इस्कॉन मंदिर स्टीयरिंग बोर्ड के सहयोग से 14 मई रविवार को शाम 5 बजे से निर्माणाधीन इस्कॉन श्री जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में नौका विहार उत्सव आयोजित किया जा रहा है। उत्सव की तैयारियों के संबंध में आज इस्कॉन जनपद हीरो होम्स के साथ में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। आज का जो ये प्रेस मीट है इस्कॉन जनपद लुधियाना की ओर से इस्कॉन मंदिर स्टीयरिंग बोर्ड के सहयोग से 14 मई को बहुत ही भव्य नौका विहार उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जो कि इस्कॉन जनपद के नवनिर्मित पंकज सरोवर में आयोजित किया जाएगा। बहुत ही सुंदर नाव भगवान के लिए बनकर आ रही है। उसमें भगवान विराजमान होंगे, भगवान जगन्नाथ जी, भाई बलदेव जी और सुभद्रा मैया जी। उनके साथ शिशि गौर निताई भी नौका में रहेंगे और भ्रमण करवाया जाएगा पूरे सरोवर का। तो भगवान का उस दिन विशेष श्रृंगार होगा चंदन के लेप से, जो आपको कथा प्रभु जी ने सुनाई है, उसकी भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए। तो उस दिन बहुत ही सुंदर संकीर्तन भी होगा पंकज सरोवर पर, बहुत ही सुंदर भगवान के दर्शन भी होंगे। संकीर्तन के लिए हमारे बीच में मायापुर वृंदावन इस्कॉन से बहुत ही सुंदर कंठ लेकर बहुत ही अच्छे सीनियर डिवोटीज हमारे बीच का संकीर्तन के लिए आ रहे हैं। तो हम पूरे शहर वासियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि उस दिन आएँ, भगवान के दर्शन करें, इस दिव्य आयोजन का आनंद लें और पुण्य प्राप्त करें। यहाँ पर हमारा एक पंकज सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर जो है 6,000 स्क्वायर फुट का जो एरिया है, उसमें हम भगवान की नौका चलाएंगे। 14 मई को भगवान को नौका में बिठाएंगे और पूरे सरोवर को फूलों से सजाया जाएगा। लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। उस प्रांगण की जो है कैपेसिटी 5,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। उसमें एक स्टेडियम भी बना हुआ है और हर बंदे को विजिबिलिटी रहेगी नौका की, भगवान के दर्शन बड़े आराम से कर पाएंगे। और जब प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद सबके लिए भंडारा प्रसाद की व्यवस्था की गई है। पार्किंग की यहाँ पर पूरी सुविधा दी गई है। हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे तो सबको पूरा गाइड करेंगे, कहाँ पे पार्किंग करनी है, कहाँ से पब्लिक को अंदर आना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे भंडारा है। प्रॉपर ये सारा काम पूरा वेल मैनेज तरीके से होगा। सर, कोई सरकार से भी मदद मांगी जाएगी? जी हाँ, उनसे पुलिस प्रशासन से बिल्कुल मदद मांगी जाएगी ताकि जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे। अक्सर देखा जाता है कि साउथ सिटी के पास जाके जाम लग जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। वैसे उनके प्रबंध होते हैं कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता। कितना रेंज किया है ट्रैफिक का भी, कितना प्रबंध है आपके पास? देखिए, हमारे हिसाब से जो है ना, राउंड अबाउट 10,000 के करीब लोग आएंगे, तो उसी हिसाब से व्यवस्था हम करके चल रहे हैं सारी। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी अगर त्यौहार मनाया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। इसका क्या प्रयोजन है? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है कि हम लोग चंदन यात्रा जो है 21 दिन के लिए मनाते हैं। इसके पीछे क्या महत्व है, क्यों ऐसे होता है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर जो कथा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ 600 साल लगभग पूर्व एक भगवान के भक्त हुए हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो ये माधवेंद्रपुरी और भगवान कृष्ण के बीच के संबंध की कथा है। भगवान ने उनके लिए चोरी की थी, और वो क्यों चोरी की? भगवान वैसे तो माखन चोर के नाम से मशहूर हैं, वो तो बाहर तो चोरियाँ करते ही थे। वृंदावन में जब थे, गोपों के घरों में, अपने घर में भी करते थे। और इस बार फिर भगवान ने अपने भक्त के लिए चोरी करी। एक समय की बात है, श्रीपाद मध्वाचार्य जो है माधवेंद्रपुरी, वो घूमते हुए वृंदावन पहुँचे। वृंदावन से फिर वो आगे गोवर्धन पहुँचे। तो वो एक जगह पर जाके थक के वो बैठे थे। तो काफ़ी समय, सुबह से शाम हो गई, उन्होंने कुछ नहीं लिया था। उनका एक नियम था, वो कभी भी कुछ भी मांग कर नहीं खाते थे, कोई भी भिक्षा मांगते नहीं थे। कोई भी आकर उनको कोई भी कुछ दे देता था तो वो ले लेते थे। तो शाम को एक बड़ा सुंदर सा बालक उनके पास आया। तो उन्होंने बोला, बाबा आप सुबह से भूखे हो, आप कुछ भिक्षा क्यों नहीं मांग के खाते हो? तो उन्होंने बोला कि जब कोई अपने आप दे जाता है तो मैं ले लेता हूँ, ऐसे मैं कभी कहीं मांगने के लिए नहीं जाता। तो सुंदर से बालक ने माधवेंद्रपुरी को एक कटोरे में दूध दिया। बोले, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? बोले, बालक तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कुछ नहीं खाया? बोले कि सुबह यहाँ पर कुछ दोपहर को कुछ औरतें पानी भरने के लिए आई थी, उन्होंने मेरे को बताया कि आप सुबह से यहाँ पर भूखे बैठे हैं। तो उन्होंने वो दूध पिया तो उनको ऐसा लगा ये दूध जो है साधारण दूध नहीं है, ये कुछ अलग ही दुनिया का दूध है। खैर, बात आई गई हो गई, और जब दूध पी के उन्होंने कसूरा नीचे रखा तो इतने में वो बालक गायब हो गया। तो भजन करते करते भगवान का उनकी आंख लग गई। तो रात में स्वप्न में भगवान आए
वही भगवान जिन्होंने दर्शन दिया था उन्होंने बताया, माधवेंद्र पुरी मैं गोपाल हूँ, मैं इस ब्रज का अधिष्ठाता देव हूँ, ये गोवर्धन मेरे अधिकार में है। मेरे पोते ब्रजनाभ ने मेरी स्थापना करी थी। यहाँ पर एक मंदिर था गोवर्धन के ऊपर, लेकिन जब मुगलों ने हमला किया तो सभी पुजारियों ने वहाँ से मूर्ति को, मेरी जो प्रतिमा थी उसको वहाँ से निकाल के यहाँ पे गोवर्धन के पास झाड़ियों में छुपा दिया है। और सब उसके बाद भाग गए, किसी को याद नहीं रहा कि मैं इन झाड़ियों में छुपा हुआ हूँ। मैं इन झाड़ियों में बहुत मेरे को पीड़ा हो रही है, क्योंकि झाड़ियों के कांटे मेरे को लगते हैं, सर्दी आती है, मेरे को ठंड लगती है, और गर्मियों में मेरे को गर्मी बहुत सताती है, मेरे को यहाँ से निकालो। तो इतने में फिर उनकी आँख खुल गई। वो सुबह जाके उन्होंने सभी गाँव वालों को इकट्ठा किया, तो सब ने खोजबीन चालू की। जैसे कि भगवान ने बताया था कि ऐसे ऐसे करके उन झाड़ियों में मैं पड़ा हूँ। तो वहाँ से जो झाड़ियाँ जब हटाई गई, भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप निकला। उसको गोवर्धन के ऊपर जाके एक प्रतिमा जो भगवान की थी वहाँ पर जाके भगवान को इंस्टॉल किया गया। एक उसके पीछे एक और पत्थर लगाया गया, भगवान को एक पत्थर के ऊपर खड़ा किया गया। फिर पूरे गांव वासियों ने फिर बहुत बड़े भोज की एक व्यवस्था करी। रोज़ ऐसा भोज चलना शुरू हुआ, ऐसा लंगर शुरू हुआ कि रोज़ गांव के गांव आने शुरू हो गए। इतना भंडार लग गया, वहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर खड़ा हो गया। आसपास के गांव से सेठ लोग आ गए, उन्होंने बहुत सारी दक्षिणा दान वगैरह दिया। तो मंदिर की सेवा जो है बड़े ही सुचारू रूप से चलनी शुरू होगी। हरे कृष्णा। जैसे कि अमित जी ने, जगेश जी ने बनाया है, बताया आपको, ये भव्य आयोजन किया जा रहा है नौका विहार का। और भव्य आयोजन ऐसा होगा, सब जने वही 3 शब्द आएंगे, अद्वितीय, अद्भुत, अविस्मरणीय। इसलिए सारे लुधियाना वासियों से मेरी अपील है, इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर भाग लें और ये तीनों चीज़ों का आनंद लें, अद्भुत, अविस्मरणीय और तुलनीय, जहाँ की इन तीनों चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं। हरे कृष्ण। जनपद के नवनिर्मित पंकज सरोवर के पास खड़े हैं, जिसमें 14 मई को भगवान नौका विहार करेंगे। बहुत ही सुंदर इसको सजाया जाएगा, बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। 14 मई को सायं 5 बजे से ये कार्यक्रम हो जाएगा, आरंभ होगा। और ये बिल्कुल हीरो होम्स के साथ है, कैनाल रोड, जनपद स्टेट में। तो आप आएँ सभी। SMZ न्यूज़ इंडिया के लिए लुधियाना से बल्लू की रिपोर्ट।